सिख मत सब खुद तुम्हारी, मंदिर शावा तेरे, तुझ बिना अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलण ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। विश्व की इकलौती आस, मनुखता के सर्व सांझे सतगुरु जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते सुभाईमान दसां ही पातशाहियां की आत्मिक जोत, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु जी के हजूर सिख पंथ के धरू तारे गुर सिक्खी दे थम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी धन 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 बाबा बुढ़ा साहिब तिन्हां दे सालाना जोड़ मेले के संबंध विच सजे हुए दीवान की हाज़री भर रहे अति सन्मानयोग गुरु सवारे सत्संगी जड़ों वडभागे हाँ जो आप इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब दीवान हाल विखे गुरु जी दियां असीसां दे अमृत वेले के दीवान विच पात्र बन रहे हाँ। आओ सब तो पहला हजूर नूं एक बार फिर सीस झुकाओ, रसना पवित्र करो, असीस बख्शो, गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा बुढ़ा साहिब सिख पंथ की वो महान शख्सियत है जिन्होंने सिक्खी का शिखर कहा जाता है। गुर सिक्खी के जीवन जीवन दे विच उन्हां दा कोई सानी नहीं है। अज का जिहड़ा पावन वचन हजूर श्री गुरु अमरदास पातशाह जी की अमृत रसना तो उचारण किया होया आपां सरवण किया है। सोठ राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 649 के उपर यह सुभाईमान वचन है जिहड़ा महाराज साहब ने हुणे नामे के रूप सानू दात झोली च पाई है। इस वचन दे विच भी गुर सिख दे अंदर की गल गुरुदेव कर रहे हैं। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्म मातर है, एक शब्द लिव लाए। ब्रह्म कहते ने परमात्मा नूं, परमेश्वर नूं। जो भी मनुख परमात्मा नूं अपने चेते दे विच रखदा है, सिमरती दे विच रखदा है, हजूर कहते ने ओदी निभ जाती है अकाल पुरख जी दे नाल, परमेश्वर नाल ओदी बण आउंदी है। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर हैं जो हर हृदय सदा वसाए। फिर आ साध संगत जिहड़े दुनियावी धन दौलत वस्तुआं पदार्थ अहुदे रुतबे मान सन्मान विदेशों की यात्रा शरीरक तंदुरुस्ती माया के गफे ये सारा कुछ अपने आप ही मगर मगर फिरदा है जदों असी मालिक परमात्मा दे हो जाते हैं। ते बाबा बुढ़ा साहिब जिन्हां दी कुल उम्र विद्वाना ने 125 साल लिखी है। इन्नी आयु दे विचों 113 साल गुरु नानक साहब महाराज जी के दर घर नाल उन्होंने अपनी सांझ निभाई है। ये जिहड़े 113 साल ने इस समय के दौरान कोई घड़ी कोई पल
कोई इदां दा समा नहीं है जदों उन्होंने अपने चेते दे विचों गुरु के उपदेश नूं पासे कीता होवे। हर वेले मालिक गुरु नानक साहिब पातशाह की याद विच रहना, गुरु नानक साहिब के घर के पहरेदार बन के चलना। जिहड़े असीं शब्द पढ़ते हैं ना, वफादार पहरेदार, ਇਹਦੀ ਜੇ परिभाषा देखनी होवे गुरु सवारिओ ते बाबा बुढ़ा साहिब का जीवन इसकी गवाही भरदा है कि एक गुरु का गुरसिख किवें पहरेदारी निभाउंदा है, एक गुरु का गुरसिख वफादार किवें अपने मालिक गुरु के घर नाल अपनी सांझ निभाउंदा है। धन बाबा बुढ़ा साहिब के संबंध विच 6 बख्शिशां का जिक्र इतिहास विचों मिलता है। गुरु नानक साहिब महाराज ने बोल कहे सन, बचन कहे सन, कहन लगे बुढ़िया तैथों कदे ओले ना होसा। ਇਹਦਾ अर्थ है वो कदे समा नहीं आएगा बाबा बुढ़ा जी जदों असीं तुहाडे तो ओले होवांगे, भाव तुहाडे तो परां हो जावांगे, हर वेले तुसीं साडी हजूरी विच होवोगे। ते दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहिब महाराज ने बोल कहे, तिन को क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक देओ, कि तुसीं तां वड्डे गुरु आदि गुरु नानक साहिब की सत्कारी हुई शख्सियत हो, तुहानूं उपदेश नहीं किया जा सकता, तुहाडे बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी का समा आया, साध संगत ते महाराज ने बचन कहे, आप जी गुर सिੱਖੀ का थम हो। ते चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का समा आया ते हजूर ने बचन कहे, सोढे सुल्तान गुरु रामदास जी कहन लगे, आप जी जैसे आप ही हो, तुहाडे वर्गा संसार में होर कोई नहीं है। ते पंचम पातशाह गुरुदेव गुरु अर्जन देव महाराज जी का समा आया ते हजूर ने बचन कहे कहन लगे, तुहाडे वर्गिया संत गुरसिख रब का प्यारा दुनिया विचों लभना कठिन है। ते छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का समा आया ते बाबा बुढ़ा साहिब के संबंध विच उन्हां भी इस सत्कार के शब्द कहे, कहन लगे तुहाडे बारे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, आप जी बहुत वड्डी सिख पंथ की शख्सियत हो। बाबा बुढ़ा साहिब जिहड़ा असीं ये सालाना जोड़ मेला मना रहे हैं, साध संगत ये भीड़ का इलाका, इत्थे रह के भावें जिक्र ज़्यादा मिलता है, मझां ते गावां वधेरे हुंदियां सन, उन्हां दी संभाल करवाउंदे सन, सेवादार नाल हुंदे सन, पर गुरबाणी नूं पढ़ना, गुरबाणी नूं लिखना और गुरबाणी का गुरमत का प्रचार करना, बाबा बुढ़ा साहिब ने इत्थे बैठ के ये वड्डियां सेवावां निभाईयां ने। जिहड़ी मैं अगली आप जी नाल बेनती साझी करांगा, उन्हां दे जीवन विचों ये पक्ष मिलता है कि 65 तरह की विद्या जिहड़ी उस वेले बड़ी मशहूर सी, वो सारी ने लगभग जाणू सन बाबा बुढ़ा जी, जिहदे विच घोड़ सवारी, नेजेबाजी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, फिर घोड़ियां दियां नस्लों की पछाण करनी, उन्हां दे रोगां दे बारे जानना, अते गुरमत की जिहड़ी गुरु नानक दे घरों गुरसिੱਖੀ दी गुरमुखी दी विद्या है, ये सारी पा के जिन्नी गिनती बनती है, बाबा बुढ़ा साहिब नूं ये मान है कि जिथे उन्होंने इस जगह पर बैठ के बीड़ साहिब छेवें पातशाह दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा पौर पर उपकारी, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के आगमन तो पहला अरदास की गुरु नानक दे परमेश्वर के घर दे विच, उत्थे जदों प्रकाश होया, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का लागे नगर है जी छियाटे दे गुरु की वडाली। हुण गुरु की वडाली स्थान ते जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के घर, माता गंगा जी के घर जदों छेवें पातशाह सच्ची सरकार जी का प्रकाश होया, आगमन होया, ते सब तो पहला इस जगह तो तुर के चल के बाबा बुढ़ा साहिब जी गुरु की वडाली पहुँचे, ते जाके आप जी ने जिथे छेवें पातशाह जी के दर्शन किए,
ਉੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਖੋਹ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 113 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੈਂ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ, ਭੇਟਾਵਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
एक दिन की होया, सतगुरु जदों दीवान की समाप्ति तो बाद रात नूं विश्राम थां ते लंगर विच गए पहलां ते माता सन्मानयोग माता गंगा जी ने छोलियां दा प्रशादा है, वो छोलियां दा प्रशादा गुरदेव दे अगे रखिया ते महाराज ने वो प्रशादा छकिया। बाणी दे विच भी पावन बचन ने, रूखो भोजन भूम सैन। महाराज ने वो जो प्रशादा छोलियां दा छकिया रुखा नहीं रहा गया। बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी ने जो ये दृश्य देखा, इन्हां दोनों गुरु के लाला ने फिर मशवरा किया, मता पकाया, सलाह की, कह लगे हुण लोड़ है पिरथी चंद दियां जिहड़ियां साजिशां दा भांडा है उन्होंने नंगा कर दईए, वो पर्दे नूं फोड़ दईए। गुरु अर्जन देव तां रब्बी प्यार विच प्रभु दे भाणे विच ने, ते चेते रखियो भाई गुरदास जी पूर्व वाले पासे बैठे कमर कसा करके डांग लेके पहरेदारी करन लगे, ते बाबा बुढ़ा साहब जिथे हुण साध संगत पुतली घर है वो सामने पिपली साहब जिहड़ा गुरुद्वारा है, इस थां ते थड़ा इतिहास विच जिक्र आउंदा है। थड़ा है, उस थड़े दे उपर बाबा बुढ़ा साहब कमर कसा कीता है, डांग लेके बुजुर्ग शरीर है, ते बाबा बुढ़ा साहब बैठ गए। जिहड़ी संगत इधरों पश्चिम वाले पासियों लहिंदे पासियों आउंदी है, उन्हां आईयां संगतां नूं इह होका दे के कहिंदे ने, गुरु अर्जन साहब सच्चे गुरु ने, पिरथी चंद झूठ ते चल रहा है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी के घर में चढ़ावा पेटावा लेके जाओ, गुरु नानक की जोत गुरदा गद्दी के वारस है इस वेले गुरु अर्जन साहब महाराज। साध संगत अज पंजाब की धरती ते नकली पखंडी गुरुआं का बड़ा बोलबाला हो गया। 22-23 तो हरियाणे विचों पखंडी गुरु जिहड़े वो जेलों में पए ने इस वेले, भारत के विचों खास करके हरियाणे के विचों। पंजाब की धरती नूं अज लोड़ है, असी बाबा बुढ़ा साहब का सालाना जोड़ मेला हाजरी भर रहे हैं। आओ उन्हां वांग गुरु नानक के घर विचों होका दईए कि सच्चा गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। सानू ये होका देने की लोड़ है। साध संगत अखीर ते मैं बेनती करांगा, 3 बेनतियां मैं करनियां ने जी। पहली तो मेरी बेनती, असी लंगरां की सेवा कर रहे हैं, हाज़री भर रहे हैं, पर वातावरण का विशेष ध्यान रखिए। मार कहते ने आ जिहड़े लिफाफे असी सुट रहे हैं ना, 40 साल ये लिफाफा गलदा नहीं है, तो जिन्ने लिफाफे असी धरती ते सुट रहे हैं, बाद विच जोड़ मेले तो लंघण वाला कोई ये ना सोचे कि इत्थे लंगरां की सेवा हुई, जोड़ मेला लग्या तो अज खलारा किन्ना पिया है। दूजी मेरी जिहड़ी बेनती है, नौजवानों नूं विशेष करके खंडे बाटे की पौड़ लईए, बाणी बाणे नाल जुड़ीए, नशियां तो खेड़ा छड्डीए। ते तीजी मैं जिहड़ी बेनती करनी है साध संगत, पिछले दिनी मजबूर होके सिंह साहिब जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो तख्त श्री दमदमा साहिब के इस वेले जथेदार ने, उन्होंने ये मीडिया के विच गल कहनी पई कि जे पंजाब विचों विदेशों वाल नूं इदां ही दौड़ रही तो आने वाले समय दे विच साडे वड्डे जिहड़े पंथ के गुरमत समागम जोड़ मेले ने, इन्हां दे विच फिर सिखां दी हाज़री जिहड़ी है शायद घट दिखाई देवेगी। मेरी बेनती है, एक जगह ते कथा करदिआं साध संगत एक बजुर्ग ने दास की समाप्ति तो बाद माइक लैके बोल कहे सन कि जे इदां ही प्रवास बाहर जाना गलत गल नहीं है, जाइए कमाई करके पंजाब में वापस आइए। पर जिहड़े पक्के तौर पर जमीनां वेच के जा रहे हैं, उस बजुर्ग ने कहा सी आने वाले समय में लगता है साडियां अर्थीआं नूं मोढा जिहड़ा है वो फिर भईए दिया करनगे। गुरु बख्श लवे। साध संगत मेरी बेनती है, पंजाब वो धरती है जिथे गुरु नानक साहब ने अपने चरण पाए, गुरुदेव का आगमन होया, ज्योति जोत इत्थे समाए। बाबा बुढ़ा साहब ने वड्डी घाल घालना सिੱਖੀ की कमाई इस पंजाब की धरती ते रह के कीती है। ये पंजाब गुरुआं दा पंजाब है, ये पंजाब बाबा बुढ़ा साहब की चरण छो धरती पंजाब है, ये पंजाब बाबा बंदा सिंह बहादुर दीआं कुर्बानियां दा पंजाब है, ये पंजाब हरी सिंह नलूए दीआं कुर्बानियां दा पंजाब है। इस पंजाब नालों अपना मोह भंग ना करिए, पंथ के पहरेदार बन के रहिए, पंजाब दे नाल वफादारी पहरेदारी करिए। अज बड़ी वड्डी पंजाब नूं ते पंथ नूं लोड़ है, साडी शमूलीयत की, साडी हाज़री की, साडी इत्थे रहन सहन की बड़ी वड्डी जरूरत है। इस बेनती नूं आप जी ने प्रवान करना जी।
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा कोटान कोट शुकराना। आप सारिया संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। सालाना जोड़ मेले दियां बाबा बुढ़ा साहिब दे इस विशेष दिहाड़े दियां आप संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां होण। इत्थों के समुचे प्रबंध का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी का धन्नवाद, मैनेजर साहब का धन्नवाद, विशेष करके साध संगत हैड ग्रंथी ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।